नमस्कार, मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज का दिन ओल्ड पेंशनर्स के लिए है। ये दूसरा वीडियो जो हमने शूट किया है वहाँ पर हमारे सहयोगियों ने भेजा है। उसको लेकर उस वीडियो को देखने के बाद ये ऐसा लगता है कि जनता पूरी तरह से नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ है, क्योंकि उनको अपनी पुरानी पेंशन चाहिए। बार बार ये कहने पर कि ये मुद्दा है कि नहीं है, तो वो लोग कहते हैं हमारे लिए यही मुद्दा है और हमने सरकार बनवाई थी, अब हम इस सरकार को हटाना भी जानते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपको मैं ये बता दूं कि निश्चित तौर पर लाखों की तादाद में जहाँ भीड़ इकट्ठी हो रही है तो इसका इम्प्रेशन तो पड़ेगा, क्योंकि एक पेंशनर्स की पेंशन से घर चलता है और उस घर में जब पेंशन बंद हो जाती है तो बहुत कुछ गड़बड़ हो जाता है। आप खुद जानते हैं कि जब नौकरी पेशे में आदमी होता है तो उसकी तनख्वाह से घर चलता है और उसके रिटायर हो जाने के बाद तनख्वाह का आधा पैसा मिलता है, फिर वो उससे गुजारा करने की स्थिति में आ जाता है। तो ये एक बड़ा मुद्दा है। और वैसे तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जब सत्ता में थे तब उस पेंशन को ख़त्म कर गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी इस देश की जनता का कुछ पता नहीं है। हो सकता है कि 2-4 लाख आदमी आज दिल्ली में इकट्ठे हुए हैं, फिर भी इनके मन में यही बात आएगी कि आएगा तो मोदी ही। इस तरह की बातें हैं, क्योंकि ये केवल फ़ोटो खिंचा करके और अपने घरों पर ले जाएंगे और बस कहेंगे हम भी वहाँ प्रदर्शन में गए थे। लेकिन ये मुद्दा कितनी देर तक रहता है, 2024 तक इसकी डिमांड रहती है कि नहीं रहती है, ये आगे देखने की बात है। हालांकि आज के प्रदर्शन से मैं आपको बता दूं कि किसानों में भी चेतना जागृत हुई है और जो वर्तमान में कर्मचारी हैं उनकी भी स्थिति यही है। वो भी इन कर्मचारियों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए, अपनी बात कहने के लिए सुगबुगाहट में आ गए हैं, क्योंकि कल को उनको भी रिटायर होना है और उसके बाद फिर उनका क्या हाल होगा आप जानते हो। वो भी इसी तरह से फिर कल डिमांड चार्टर लेकर के दिल्ली जाएंगे और अपने प्रदेशों की जहाँ जहाँ राजधानियाँ हैं उनमें प्रदर्शन करेंगे। पहले ज़िले पर करेंगे, फिर राजधानी में करेंगे और फिर देश की राजधानी दिल्ली जाएंगे। तो उससे पहले ही शायद मैं समझता हूँ देश की तमाम इस तरह की जनता जो सरकारी ओहदों पर है उनको भी आगे दिक्कत खड़ी हो सकती है। इसलिए वो इस मुद्दे पर शायद इन ओल्ड पेंशनर्स के साथ हो सकते हैं। तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसमें थोड़ी सी मैं बातें और बताऊंगा कि क्या क्या कहाँ पर क्या क्या हुआ है। अब मैं आपको बताऊं, राजस्थान में ओल्ड पेंशन लागू करने का आदेश कर दिया गया है। इसी तरह से छत्तीसगढ़ में भी ओल्ड पेंशन के लिए सारी व्यवस्था कर दी गई है। तो जहाँ पर जैसे हिमाचल है, कर्नाटक है, जहाँ 4 राज्यों में नई नई सरकारें बनी हैं, कांग्रेस की सरकारें हैं, 2 तो पुरानी हैं, 2 सरकारें नई बनी हैं, उन्होंने ओल्ड पेंशन लागू करने का ऐलान किया हुआ है। तो जनता को जागृति हुई, जनता को पता चला कि इन राज्यों में ये चीज़ हो सकती है तो दूसरे राज्यों में भी होना चाहिए। लेकिन मैं समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी पर इस प्रदर्शन का क्या असर पड़ेगा, क्या नहीं पड़ेगा, ये मैं नहीं जानता, क्योंकि वो अपने मन की बात में जो भी बोलते हैं, सामने आकर के तो वो कुछ नहीं कहते। खैर, आज दिल्ली के मीडिया ने इतनी बड़ी रैली हुई, इतना बड़ा प्रदर्शन हुआ रामलीला ग्राउंड में, लाखों की भीड़ इकट्ठी हुई, लेकिन मैंने देखा किसी चैनल पर इस तरह की खबर ही नहीं चल रही है। तो या तो ये कहा गया है कि कोई वोटर्स नहीं है, कुछ नहीं है, इनको ज़्यादा तवज्जो मत दो। तो ये अंदर खाने की बातें होंगी, क्योंकि गोदी मीडिया तो 1 मिनट में उसे कुछ खाने के लिए मिल जाए तो वो तत्काल सारी चीज़ें बंद कर देता है, दुकान बंद कर देता है और संदूक में ताला डाल देता है, तो शटर में ताला डाल देता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और आज भी मैंने किसी चैनल पे खबर नहीं देखी, लेकिन मैं आपको जो वीडियो दिखाने जा रहा हूँ उसमें सारी हकीकत सामने आ जाएगी कि कितनी भीड़ थी, क्या था। आप देखिए मेरा वीडियो।
थैंक यू। और हमारा प्रयास है कि भारत के कोने कोने तक ये हमारी पेंशन की आवाज पहुंचे। मैं सूर्य सिंह पान, प्रदेश प्रवक्ता NM भारत माता। त्रिपाठी जी, जो भी जिसके पास भी कार्ड है मंच खाली करे।